है ईथर पर। अल्कोहल फिनॉल के पहले लेक्चर शूट हो गए हैं। ईथर का पहले करा देते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, फिर जा कर के कराएंगे इसकी रिएक्शंस। तो देख लीजिए ईथर कैसे होता है। ईथर की पहचान ये होती है, ठीक है, कहीं पे लिखा मिले ईथर। ईथर की पहचान ये होती है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। हो सकता हो ये दोनों कार्बन सेम हो। आर का मतलब कार्बन की चेन, ओ माने ऑक्सीजन, आर माने कार्बन की चेन। फॉर एग्जांपल CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन। हो सकता हो कार्बन की चेन सेम हो सकता हो कार्बन की चेन डिफरेंट हो। ठीक है जी। इसका नेम करने का एक रूल है, छोटा सा वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा मिलेगा आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। इनमें से एक बॉन्ड छोटी होगी, एक कार्बन बड़ी होगी। सॉरी बॉन्डिंग, एक कार्बन छोटी होगी, एक कार्बन बड़ी होगी। मान लो ये कार्बन छोटी होती, जरूरी नहीं है LHS में हो, कहीं भी हो सकते छोटी चेन, और कहीं एक होगी बड़ी चेन माने बिग चेन। ये छोटी इंग्लिश में गलत लिख दिया, सॉरी हिंदी में गलत लिख दिया, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। कंप्लीट लेक्चर विल बी इन इंग्लिश। इसको देखो स्मॉल चेन, ठीक है जी। एक दिखेगी स्मॉल चेन, एक दिखेगी बिग चेन। एक दिखती होगी स्मॉल चेन, एक दिखेगी बिग चेन। स्मॉल चेन को पहले बोलते हैं एल्क, और ओ का मतलब लिखेंगे ऑक्सी, और इसका लिखेंगे एल्केन। नाम पड़ेगा एल्क ऑक्सी एल्केन। माने जैसे मान लो अब यही कंपाउंड देख लो CH3O CH3, ठीक है। तो अब तो दोनों चेन सेम ही COC। तो किसी को बोल दो, मैं इसको बोल देता हूँ छोटी चेन पहले। इसका नाम मिथ, एल्क मिथ, खाली मिथ, ए नून आई नून नहीं लगाना, सिर्फ मिथ। और फिर ओ लिखो मिथ ऑक्सी, और फिर इसका नाम मिथेन। एक कार्बन थी इसलिए इसका नाम मिथेन। ये गया देखो। अब देखो इधर देखो, इथ ओ फॉर ऑक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन इथॉक्सी इथेन। अब देखो ये बड़ी चेन है, 3 कार्बन है। इसमें देखो एक ही चेन है, छोटी है। तो पहले इसको बोलो मिथ ओ फॉर ऑक्सी, और इस पूरी का नाम प्रोपेन, मिथ ऑक्सी प्रोपेन। अब देखो इसमें बेंजीन टाइप दिख गई, ये CH3 दिख गई, छोटी चेन तो तुम हो CH3, तो पहले इसका नाम मिथ ओ फॉर ऑक्सी, और फिर बोलेगी बेंजीन। बेंजीन बड़ी थी इसलिए पीछे बोली मिथ ऑक्सी बेंजीन। इसमें देखो छोटी चेन है इथ ओ फॉर ऑक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम भी सेम ही कर लेना, नहीं समझ में तो समझा देता हूँ। अब देखो इस तरफ है 7 कार्बन, 6 और एक 7, इसका नाम हेप्टेन। तुम्हारा नाम है फिनाइल, बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट को फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन नहीं बोल देना। अब देखो ये C6H5 है, इसको बोलो फिनाइल, ओ सॉरी फिनाइल नहीं, फिन, ओनली फिन, आइल ऑयल नहीं आते इसके अंदर, गलत लिख दिए। इसका नाम पड़ेगा फिन ऑक्सी, और 7 कार्बन दिख गए, 6 ये 1 ये 7 है, तो हेप्टेन, फिन ऑक्सी हेप्टेन। अब अच्छा सवाल है ये, सबसे बढ़िया सवाल यहाँ से, जितना तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग है। अब इसको सीखो। अब देखो तुम में तो है 3 कार्बन, तुम में 1 कार्बन, तो तुम तो छोटी चेन हो। तो पहले इसका नाम ही बोलेगा मिथ, ओ का नाम लिख देना ऑक्सी, मिथ ऑक्सी तक तो मेरे को अच्छा लगा। अब इसको भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को, अब सिर्फ इसका नाम करो। इसको नंबर 1 ही देना पड़ेगा। अच्छा 1 तो देने की जरूरत नहीं है भाई इसमें, इधर से तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। अब देखो, अब इस चेन का नाम करो 1 2 3, 3 का नाम होता है प्रोपेन। 1 देना जरूरी नहीं होता भाई, वो कॉम्प्लेक्स में होता है, इधर 1 देने की जरूरत नहीं, सीधा नाम करो इसका प्रोपेन, 1 2 3। अब चाहो तो बता दो ये जो मिथॉक्सी था, साफ लिखें इसको, हाँ। अब देखो जो ये तुम्हारा मिथॉक्सी है कौन से नंबर पे लगा है, 1 2 3, 2 पे लगा है, तो बता दो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे इसमें जाओ, इसका नाम तो फिन है, और इसका नाम 1 2 3 4। तो देख छोटी चेन भाई तुम हो, पहले इसका नाम बोलो। पूरे क्वेश्चन को भूल के इसका नाम बोलो, भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को। इसका नाम देखो 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल क्यों, 3 मिथाइल है। पहले साफ कर दें अच्छे से ताकि तुमको इधर समझ में आए। आईपीएससी जरूरी है भाई, आईपीएससी को हल्के में नहीं ले। मेन चेन से तुम जुड़े हो, चेन का जब तुम किसी सब्स्टिट्यूएंट करते हो ना तब गिनना पड़ता है। मेन चेन को कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 से ना गिनो, तो सब्स्टिट्यूएंट इसको नेम से गिनना पड़ेगा। इसकी नंबरिंग होती है छोटी चेन की। अब देखो ये बन गया 3 मिथाइल, और तुम्हारा नाम पड़ता है ब्यूटेन, पर मेरे को याद है मैं तो इसको ब्यूट बोल सकता हूँ बस, क्योंकि देखो मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपोक्सी, तो इसका नाम ब्यूटोक्सी। 3 मिथाइल ब्यूट ओ फॉर ऑक्सी, और तेरा नाम है भाई बेंजीन, ठीक है। हो सकता हो कई बार 2 बार मिथाइल, 2 बार ये इथर आ, जैसे एक इथर ये एक इथर ये, तब क्या करते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ इसको मेन चेन मानते हैं।
इसका नाम पड़ेगा इथेन। अब देखो ये मिथोक्सी, ये मिथोक्सी, 2 बार मिथोक्सी, तो इसको लिखते हैं डाई मिथोक्सी। डाई मिथोक्सी नंबरिंग में देखो कहाँ पे 1 2, 2 और 1 दोनों पे, तो 1 2 डाई मिथोक्सी। इसको भी देख लो लगे हाथ, एक क्वेश्चन छूट जाएगा नहीं तो। ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि देखो जी मेरा नाम तो पहले ही बोलेगा इथोक्सी, बाद में करते रहना जो करोगे। तुम भी सब्स्टिट्यूएंट, तुम भी सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलो डाई मिथाइल। ऑक्सी सिर्फ इसके नाम में था भाई, इसका नाम क्या। अब ये मेन चेन है, इसका नाम है साइक्लो हेक्सेन। अब बारी आएगी नंबरिंग की। देखो 1, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, तो 1 1 गिनो, फिर 2 पे इसको काउंट करना। 1 2 इथोक्सी, 1 1 डाइमिथाइल। कई बच्चों के मन में आएगा कि ये कैसे कर दिया भाई, इधर से क्यों नहीं नेमिंग कर ली, रूल फिर फेल हो जाएगा। इधर देखो इसको 1 मानूँ तो ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, 1 2 2, 1 + 2 + 2। लेकिन अगर मैं दूसरे रूल से करूँ तो, दूसरा रूल कैसे, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ये 2 पे, तो 1 + 1 + 2, ये अच्छा है, इसलिए 1 1 इनको दो। अब आ जाओ सीधी नेमिंग पर, नेमिंग नहीं IUPAC सॉरी कराई दी। अब आ जाओ रिएक्शनों पर, इन सब के लेक्चर मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी। आ जाओ भाई इधर, ये रहा इधर। देखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर लिखा है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने एल्कोहल में से पानी निकाल दो। अब अल्कोहल में से पानी निकालने के लिए भाई 2 एल्कोहल तो लेके आने पड़ेंगे। जैसे एक है CH3 CH2OH, एक और ले आओ इस जैसा। ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है, खाली 2 कार्बन का ले आते हो, वैसे ये बड़ी चेन कर दी। 2 कार्बन का ले लो, इथेनॉल ले लो, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा लेने की। इथेनॉल ले लो OH, ठीक है। और इसमें से भी इसको थोड़ा सा मिटाई देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, समझ कम आएगा, ऐसा ले लो CH3 CHOH। देखो मेरे को पता पानी निकालना है, इसलिए मैं दोनों ना अलग अलग ले रहा हूँ, मतलब सिर्फ उसी कार्बन के HH खोल रहा हूँ जिस पे HOH है, दूसरे को देखो मैं छेड़ भी नहीं रहा। अब चेक कर लो, किसी एक से H ले लो, किसी एक से OH ले लो, मन मर्जी है। इधर वैकेंसी होगी O पे और इधर वैकेंसी होगी C पे, जोड़ दो। जुड़ के कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। CH3 कुछ नहीं करता, CH2 कुछ नहीं करता, ये C सिंगल बॉन्ड O से, O जुड़ा आगे C से, C पे 2 H है सिर पे, कुछ नहीं करना। साइड में देखो ईथर बन गया ROR, ख़त्म। मैकेनिज़्म भी है इसका, छोटा सा मैकेनिज़्म भी आसान है, कोई बड़ा इतना मैकेनिज़्म नहीं है। पहले मैं रिएक्शन करा दूँ, फिर मैकेनिज़्म भी थोड़ा सा बता दूँ। चलो मैकेनिज़्म देख ही लो भाई, वीडियो तो बनी रही है, मैकेनिज़्म भी देख लो लगे है तो। देखो H2SO4 दिख गया, H+ लेके आया होगा। H+ देखो इसमें से O पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि O के ऊपर लोन पेयर होते हैं। H+ आएगा इस O के ऊपर बैठेगा, तो O के ऊपर कैसे बैठेगा, ऐसे। O के पास ऑलरेडी H है, जब भी H+ O पे अटैक करता है ना, तो OH से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, चार्ज खत्म, लेकिन O से कुछ लूज़ हुआ है, इसलिए O पे प्लस चार्ज आएगा। चेक कर लो, ये बना होगा। अब होता क्या है, जो तुम्हारा बन के आया ये बन गया, इस O पे H ने अटैक कर दिया है, O की 3 बॉन्ड हो गई, गिन लो 1 2 3, O पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये O चाहता है कि पीछे से मैं इलेक्ट्रॉन इस प्लस पे मैं अटैक करके इलेक्ट्रॉन दे दूँ, बैलेंस हो जाऊँ। या O बॉन्ड भी तोड़ना चाहता, अब O डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री है। देख लो 1 डिग्री स्टेबल ही नहीं है, SN1 ही नहीं करता, SN2 करता है। तो पीछे से अटैक होना चाहिए, पीछे से धीरे धीरे अटैक होने का कारण ये है क्योंकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता। बॉन्ड डायरेक्ट नहीं तोड़ देना, इधर प्लस आ जाएगा, स्टेबल ही नहीं है भाई। SN2 होता है, SN1 नहीं कर देना, और ये स्टेप दिखा के सीधा प्रोडक्ट बना देना। विलियमसन याद रखना, विलियमसन एक प्लेयर है, उसने कहा रसल रोना, तो विलियमसन की तुमको कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखो Cl तो Na को लेके बाहर, O नेगेटिव R पे अटैक कर देगा, प्रोडक्ट बनेगा ROR, ख़त्म। ये देखो फिर से देखो, Na ले जाएगा Br को और O चिपकेगा इस पे, और ये SN2 से होती है, बैक से अटैक होता है, याद रखना। विलियमसन SN2 करता है। अब देखो इसमें Na Br को खींच ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे से अटैक करो, करे कैसे, पीछे से अटैक ही नहीं करता, ये अटैकर होता है, याद रखना, ये अटैकर होता है। और चेक कर लो कितनी डिग्री है, ये है
3 डिग्री SN1 नहीं होती, 3 डिग्री SN2 होती है, ये अटैक ही नहीं करा सकता। तो इनमें क्या होता है जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा। थोड़ा सा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझाएंगे और डिटेल में, ऐसा क्यों होता है। एक सेपरेट वीडियो इसकी बन के आएगी। इसमें करते हैं जी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। वो क्या होता है, इसको मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो एक से Br, एक से H, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ आएगा तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है जी। इसमें देख लो फिनॉल सारी हटाओ, उनको दिख गया एसिड है ये, H प्लस होता है, O नेगेटिव होता है, Na प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है, OH H को मिलके पानी बन के बाहर, Na अंदर, फिर आएगा RX मतलब कोई भी CH3Cl टाइप कुछ ऐसा है। अब Na को तो Cl पसंद आएगी, CH3 अंदर, ख़त्म। पर ये बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा सा ऑर्डर याद रखना भाई, अल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। देखो मास सबका सेम है, 2 और 2 4, 3 और जो 3, ये अप्रोक्स 3 4 अप्रोक्स 5 है। इसमें देखो 3 1 और 3 4 अप्रोक्स 4 है। तो जब भी अप्रोक्स साइज भी आ जाए, सेम साइज भी आ जाए, तब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें। OH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, पोलैरिटी है बस बहुत खतरनाक। इसमें पोलैरिटी कम होती है क्योंकि H नहीं है इसके पास, बट कम से कम O तो है, हल्की फुल्की पोलैरिटी। तो इसमें बिल्कुल पोलैरिटी नहीं है। तो सबसे खतरनाक बॉइलिंग इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका। रिएक्शन देखिए, H प्लस X नेगेटिव, H प्लस S नेगेटिव। अब रूल पढ़ो, OH बाहर जाएगा और जी X अंदर, OH बाहर जाएगा, X अंदर। इसमें तो OH नहीं बाहर जा सकता। हाँ, इसके अंदर क्या OH तो बाहर नहीं जा रहा ना, इसके अंदर करिए, ऐसी रिएक्शन है, सफाई करो इसकी। H प्लस X नेगेटिव, H प्लस जो है O के पास जाने की कोशिश करेगा, H प्लस जो है O के पास जाने की कोशिश करेगा। अब O को एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लो, अभी तो मर्जी है, दोनों तरफ सेम है। O नेगेटिव, R पॉजिटिव, तो R तो O तो H खा लेगा, R और H बन के थे तो बाहर हटाओ, और इस R को मिल जाएगी X, ऐसे बना है। इधर देख लो H प्लस O नेगेटिव, तो O के लिए तो कौन है भाई, O के लिए है H बन गया, R खा लेगा X को, R X R X, ये भी सेम है। रिएक्टिविटी दिया देखो, सबसे बढ़िया HI है, क्यों, क्योंकि HI की बॉन्ड जल्दी टूटती है, इजीली अवेलेबल है, फिर HBr, फिर HCl। ये देखो, अब H प्लस O नेगेटिव, अब H तो O पे अटैक करेगा, लेकिन आज O के पास 2 चॉइस है कि सर मैं इधर प्लस रखूं कि इधर प्लस रखूं। भाई तुम इधर प्लस रखो, ये 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो प्लस इधर नहीं रखो, इधर ख़राब है, इधर रखो 3 डिग्री पे, इधर प्लस रखो इस पर, तो O पे तो नेगेटिव ही आएगा, तो O के लिए तो H है, और I कहाँ जाएगा, इस पे 3 डिग्री पे, देख लो 3 डिग्री पे I लगा होगा, और CH3OH। और पढ़ो नीचे, ये क्वेश्चन है भाई तुम्हारे लिए करने, ये उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये शायद तुमने 11th में देख रखे होंगे, इसमें मेरा काम भी नहीं है। Br2 दिख गया, Br सिंगल बॉन्ड Br, एक बारी ऑर्थो से H, ऑर्थो से इतना बढ़िया नहीं होगा क्योंकि स्टेबिलिटी का इशू आ जाएगा, बड़े बड़े ग्रुप पर रिपल्शन मच जाएगी। HBr को लेके बाहर, Br अंदर, एक बारी पैरा से HBr को लेके बाहर, Br अंदर, और इसका नाम एनिजोल होता है, याद रखना, कॉमन नेम है। इस पे पकड़ो, H आएगा, Cl को लेके बाहर, CH3 अंदर। इसमें चेक करो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, फिर देख लो H आएगा, Cl को लेके बाहर, COCH3 अंदर। ये याद रखना, ऑर्थो पैरा बहुत बनते हैं लेकिन पैरा मोर स्टेबल है। यहाँ तुमको दिख गया होगा HNO3, ये रूल याद आएगा, HNO3 टूटता था NO2 प्लस और OH नेगेटिव। अब H आएगा, OH को लेके बाहर, NO2 अंदर, एक बार ऑर्थो एक बारी पैरा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऑर्थो इतने बढ़िया नहीं स्टेबल होते। और इसके साथ तुम्हारा चैप्टर